Hello students, it's me Deepti Gupta, lecturer of English. This is BF second semester syllabus, paper name poetry and the topic is explanation of elegy written in country churchyard. स्टूडेंट्स एलर्जी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड पोइम है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में इसके 3 स्टेंजास कवर किए थे। इसके आगे के स्टेंजास में आज आपको कवर कर रही हूँ, इनके बारे में बता रही हूँ कि एलर्जी मैंने आपको पहले बताया था शोक गीत है। और यहाँ पर थॉमस ग्रे जो है उन्होंने अपने वहाँ पे जो एक विलेज है और वहाँ पे जो कब्र में पड़े हुए लोग हैं उनके दुख में उन्होंने ये एलर्जी लिखी हुई है। इस एलर्जी के पोइम के नेम में ही उस एलर्जी का प्रकार जो है काइंड जो है वो दर्शाता है कि ये एक एलर्जी है, ना कि कोई सॉनेट है या बैलेड है या कोई अलग है। ओके, तो ये एक एलर्जी है। तो एलर्जी में इन्होंने आगे के स्टेंजा में पहले के स्टेंजा उन्होंने बताया था कि शाम के समय में घंटी बजती है तो सारे जो किसान है जो खेत जोत रहे होते हैं वो अपने अपने घर वापस जाते हैं और यहाँ पे जो कब्र में पड़े हुए लोग हैं इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। इसी बात को आगे बढ़ाते उन्होंने इस लाइन पे बोला है थर्ड स्टेंजा में कि सी दैट फ्रॉम यॉन्डर आई बी मेंटल टॉवर, कि से माने एक्सपेक्ट माने बजाय इसके जो यहाँ पर पड़े हुए लोग हैं द मॉपिंग ऑल डस्ट टू द मून कंप्लेन। यहाँ पर जो इतना ज्यादा शांत वातावरण है, पहले के स्टेंजा में वातावरण दिखा रहे थे कि कितना शांत हो जाता है शाम के समय में, कि वहाँ पर एक झिंगुर की तक आवाज सुनाई पड़ती है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर एक उल्लू की आवाज सुनाई पड़ रही है। तो वॉपिंग आउल डज टू द मून कंप्लेन, ऐसा लगता है कि सब जगह से जो पक्षी हैं और जो जिनकी कहीं आवाज नहीं सुनाई पड़ती है उनकी तक की आवाज सुनाई पड़ रही है। और वो एक और ये जो है टू द मून कंप्लेन, और जैसे ये सब लोग जो है वो मून से कंप्लेन करते हैं कि आप जो है उनकी शांति को भंग कर रहे हैं। ऑफ सच एज वांट, ऐसा लग रहा है कि कोई उनके पास से गुजरता है। रिंग नियर हर सीक्रेट पावर, और जो उनके एकांतवास को है जो भंग करता है। तो ये जो आवाजें हैं जो उस एकांतवास कब्र में लोग पड़े हुए हैं, सो रहे हैं, हमेशा चिर निद्रा में लेटे हुए हैं, उनकी शांति को भंग कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में है कि बीनीथ दोज रग्ड एल्म्स, एल्म्स ट्री का नेम है एंड यू भी ट्री का नेम है। वो कह रहे हैं कि इन एल्म्स और यू ट्रीज के नीचे जो छाया है, पेड़ के नीचे जो छाया है वहां पर ये कब्रें हैं और इतनी ज्यादा पुरानी ये कब्र है कि वेयर हीप द डर्ट इन मैनी ए मोल्डिंग हीप, कि इन पर घास सब उग गई है, तो इनके ऊपर घास उग गई है। ईच इन इज नैरो सेल, और ये जो है इतने ज्यादा नैरो सेल माने अपने तंग कोठरी में बंद है जो ये लोग हैं डेड, तो उस मतलब कब्र में दफन है फॉर एवरलेट, हमेशा के लिए पड़े हुए हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है उनकी तरफ वो कैसे हैं और वो क्या उसमें महसूस कर रहे होंगे। द रूट फोर फादर्स, रूट जो हमारे फोर फादर्स हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, वो उस कब्रों में हैं। ऑफ द हैमलेट स्लीप, हैमलेट जो विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी है हैमलेट, उससे ये वर्ड लिया गया है कि हैमलेट जैसे उसमें मार दिया जाता है और वो हमेशा के लिए सो जाता है। ठीक उसी प्रकार से ये लोग भी उसी कब्र में अपनी अपनी कब्र में सो रहे हैं, उनकी कब्र पर घास तक उग गई है और लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उनके पास से गुजर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो आगे के लाइंस में जो थॉमस ग्रे वो ये बताएंगे कि जो लोग हैं उसमें कितने टैलेंटेड लोग भी रहते होंगे, जो गांव में उनकी टैलेंट को किसी ने पहचाना नहीं, वो अपने खेत जोतना, काम करना, अपने वर्क में ध्यान देना, कठोर परिश्रम करके ही वो अपने भगवान के पास चले जाते हैं और इनकी तरफ कोई ध्यान भी नहीं देता है। तो इन दो स्टेंजास में उनके मतलब शांति के विषय में उन्होंने बताया है कि वो पड़े हैं और उनको लोग इग्नोर करते हैं और चले जाते हैं वहां से। थैंक यू।